जी हाँ, नमस्कार साथियों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनमोल क्लासेस पर। साथियों, हम लोग आज काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। किन्हीं कारणोंवश हम आपके बीच नहीं आ पाए थे, उसके लिए क्षम्यताम। अब साथियों, डेली हमारी क्लास होगी। इधर हम लोग नीति शतकम पढ़ रहे थे और एक क्लास आपकी थी व्याकरण प्रश्नोत्तरी की, वो भी चलेगी। और उसके साथ हम लोग बाबूराम सक्सेना का भी अध्ययन करेंगे। शुरुआत से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम प्राक कथन की चर्चा करेंगे, तो उसमें भी हम लोगों को पढ़ना है। तो एक तरफ से हमारा व्याकरण प्रश्नोत्तरी भी चलेगी और बाबूराम सक्सेना भी चलेगी। वन लाइनर क्वेश्चन होंगे बाबूराम सक्सेना के। और इधर आपकी एक किताब जो है नीति शतकम चल रही है, इस किताब को पूरा करेंगे। तो हम लोगों ने 35 श्लोक पढ़ लिए थे, आज 36 श्लोक पर चर्चा करेंगे। और 36वां श्लोक जो है वो सिकर्णी छंद में है, और सिकर्णी छंद का लक्षण आप लोगों को याद ही होगा। एक बार मेरे साथ वाचन कर लीजिएगा कि रशय रुद्रय छिन्ना यमन सवलागा शिखरिणी। 17 वर्ण होते हैं साथियों, और 17 में आपके 6 कामा 11 प्रयति होती है। अब श्लोक पे देखेंगे, श्लोक का वाचन करेंगे और उसके बाद हम लोग श्लोक का अर्थ पढ़ेंगे, उसके बाद टिप्पणी पढ़ेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक। तो स्टार्ट करते हैं। मणि साणो लीरा समर विजयी है तिदलितो मद क्षीणानांगा सरदि सरितास्यान पुलिना कला से सा चंद्रा सुरति मृदिता वालवनिता तनिम्ना सोवन्ते गलित विवाचार्थिषु नरा। साथियों, सबसे पहले पकड़ेंगे क्रिया, और क्रिया क्या है? सोवयंत, सोवन्ते। सोवन्ते माने सुशोभित होते हैं। सोवन्ते माने शोभित होते हैं। क्या शोभित होते हैं? तो देखिए, बोले मणि कैसी होती है? शोभित होती है। कैसी मणि? बोले साणो लीडा, साण प्लस उल्लीडा, यानी कि शान पर चिकनाया हुआ मणि भी सुशोभित होता है। और देखिए, बोले हेति दलितो, यानी शस्त्र लग जाने से घायल हो गया है, शस्त्र लग जाने से घायल हो गया है शरीर, और तब भी वो योद्धा लोग जो होते हैं वो समर विजयी का मतलब होता है युद्ध। समर विजयी मतलब युद्ध, और उस युद्ध में जो योद्धागण विजय कर लेते हैं, जीत लेते हैं, परचम लहरा देते हैं, ऐसे योद्धागण भी सुशोभित होते हैं, अर्थात सोवन्ते। ऐसे योद्धागण भी सुशोभित होते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन का अर्थ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। और देखेंगे दूसरी लाइन क्या कह रही है। बोले नागा। नागा माने क्या होता है? नागा माने होता है आपका हाथी। और हाथी कैसा? बोले मद छीणा। मद छीणा, मद छीणा का मतलब है मदेन। बोले मद चूने के कारण क्षीण काया वाला ऐसा हाथी, मद चूने के कारण ऐसा क्षीण काया वाला हाथी भी बोले सोवन्ते, सुशोभित होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। और बोले शरद माने शरद ऋतु में, शरद माने होती नदी, अस्यान पुलिना, अस्यान पुलिना, कह रहे हैं कि शरद ऋतु में सिकुड़ी ही नदी सोवन्ते, सुशोभित होती है। शरद ऋतु में सिकुड़ी हुई नदी भी सुशोभित होती है। ठीक है, आगे कर देखिए, तीसरी लाइन क्या कहती है कि कला से चंद्रा, कला से चंद्रा, चंद्रा मतलब चंद्रमा। कह रहे हैं कि जो दूज का चांद होता है, दूज का चांद मतलब अमावस्या का जो चांद होता है, ठीक है, वो क्षीण होता है उस समय।
तब भी वो कैसा लगता है, शोभन्ते, सुशोभित होता है, सुशोभित होता है। ठीक है, कह रहे हैं दूज का चांद भी, यानी अमावस्या पर जो चांद होता है वो भी क्या होता है, सुशोभित होता है। क्षीण हो जाता है तब भी क्या होता है, सुशोभित होता है। और समझिए कि बाल वनिता, जो बाल वनिता है, बाल वनिता, बाल वनिता का अर्थ होता है कि जो मुग्ध अंगना है, भोली भाली अंगना है या स्त्री है, बोले सुरद मृदिता, सुरद मृदिता कि मतलब जो है संभोग में मसली हुई नवयुवती भी सुंदरता को प्राप्त करती है, अर्थात शोभन्ते, सुशोभित होती है। कह रहे हैं कि सूरत में मसली हुई नवयुवती भी क्या होती है, सुंदर लगती है। ये भी समझ में आ गया होगा आपके। तो आगे कह रहे हैं कि नरा, जो नरा माने मनुष्य हैं, और कैसे मनुष्य, बोले गलत विवाह अर्थेषु च अर्थेषु। कह रहे हैं कि दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई हो, ऐसे दानी पुरुष भी क्या होते हैं, शोभन्ते, सुशोभित होते हैं। दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई हो, ऐसे दानी पुरुष भी क्या होते हैं, वो भी सुशोभित होते हैं। तो है ये सब क्षीणता होने के कारण ही सुशोभित होते हैं, अर्थात क्षीण होने से ये सब सुशोभित होते हैं। ऊपर लिखा भी है कि दान करके निर्धन होना भी गौरव है। इस श्लोक का अर्थ आपको समझ में आया होगा साथियों। चलती है हम लोग इसकी हिंदी देख लेते हैं, और हिंदी देखते हैं। ये देखिए लिखा हुआ है कि शान पर चिकनाया हुआ मणि, शस्त्र आहत, यानी शस्त्र से जो चोट खाए हुए ऐसे विजय, समर विजयी, समर माने होता है युद्ध में, विजयी माने विजय हुए, ऐसे योद्धा लोग भी सुशोभित होते हैं। और मद चूने के कारण क्षीण काया वाला हाथी, शरद काल में सिकुड़ी हुई नदी, दूज का चांद मतलब अमावस्या का चांद, और सूरत में मसली हुई नवयुवती, और दान देते देते जिनकी संपत्ति कम हो गई हो, ऐसे दानी पुरुष, ये सब क्षीणता के कारण ही सुशोभित होते हैं, अर्थात क्षीण होने से ये सब सुशोभित होते हैं। साथियों बहुत ही सरल श्लोक था। अब हम लोग जरा देख लेते हैं, ये टिप्पणी पर देख लेते हैं कि साण प्लस उल्लीढ़ा, तो एक तो यहाँ पे गुणसंधि हो गई, साण प्लस उल्लीढ़ा हो गया। शान पर घिसा हुआ या चिकनाया हुआ मणि, तो उल्लीढ़ा शब्द कहते हैं अपना उ लिह और कत, आपका बन जाएगा उल्लीढ़। अब उल्लीढ़ा में आपकी जो तोरली सूत्र जो है, तोरली सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, ये ला हो जाएगा, तोरली सूत्र से तस्य ला, ठीक है। और साड़ेन उल्लीढ़ा, साण से उल्लीढ़, शान से उल्लीढ़ आपका तृतीय तत्पुरुष समास होगा, ठीक है। ये हम लोग जो किताब पढ़ रहे हैं वो तारणी झा की किताब है, और ये किताब बहुत बढ़िया है, आप सभी लोग इसे खरीद लीजिए, अच्छी है, इसमें टिप्पणी मिलती है। आगे हेति दलित, शास्त्रों से आहत किया हुआ, शास्त्रों से घायल, तो शास्त्रों से यानी कि हेतवी दलिता, तो तृतीया तत्पुरुष समास है। समर विजयी, समर विजयी का अर्थ होता है साथियों युद्ध विजयी योद्धा, जो युद्ध में जीत गए हैं, ऐसे योद्धा, ऐसे योद्धा, ठीक है। ये आपका ठीक, ये उपपद समास है। आगे मद छीणा, मद स्राव होने से दुर्बल, तो छी प्लस कथ, छी प्लस कथ, छी प्लस कथ से आपका क्या हो जाएगा, छी प्लस कथ से आपका छी हो जाएगा। अब लिखा है इसके बाद में ज़्यादा विस्तार नहीं इसका, आगे मदेन छीणा, यानी मद छीणा में आ जाए समास, तो मदेन छीणा, और मदेन छीणा जब है लिखा हुआ है तो ये समास आपका तृतीय तत्पुरुष हो जाएगा, ठीक। आगे ये आपका जो है
क्षयो दीर्घा इति सूत्र से ये ना आया है। ठीक है, आगे ये वाला बता रहा हूँ। निष्ठायाम मणि अदर्थे इति सूत्रेण दीर्घा क्षयो दीर्घात इत अनेन तस्य ना। तो छीणा में जो आपकी छी और कत का जो हो जाएगा वो ना हो जाएगा, तो छीणा बन जाएगा। मदेन छीणा बराबर क्या हो जाएगा? मद छीणा, तृतीया तत्पुरुष समास है, सरल है। अस्यान पुलिना जो है, बोले कुछ कुछ ऐसे सूखे तटों वाली यानी सिकुड़ी हुई नदी, जब पानी नहीं रहता तो नदी कैसी हो जाती है? सिकुड़ जाती है। तो जहाँ सूखे तट है ऐसी नदी कैसी होती है? ये भी सुंदर होती है। आगे देखिए, तो इसमें साथियों ये जो अस्यान पुलिना है ये समास बहुब्रीहि है, इसे नोट जरूर कर लेना। ठीक है, आगे देखो। शरद ऋतु में नदियों के तट कुछ सूख ही जाते हैं और नदियाँ सिकुड़कर अपने उचित स्थान पर चली जाती हैं। अब कहते कला शेषा, जिसकी एक ही कला शेष रह गई हो, यानी कला एवं शेषो यशसा बराबर बहुब्रीहि समास। तो कला शेषा में आपका समास जो हो जाएगा साथियों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिए, ये आपका बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि वाला तो जरूर नोट करें आप। और आगे आया आपका कि सुरद मृदिता यानी संभोग में मसली हुई, तो सुरतेन मृदिता आपका हो जाएगा तृतीया तत्पुरुष समास। आगे नवयुवती यानी बाल वनिता, तो बाला चासव वनिता बराबर आपका समास हो जाएगा कर्मधारय। आगे अब साथियों जो है अर्थीसु जो है अर्थ प्लस ऋणी कर्तरी अर्थ में लगा हुआ, ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पर विषय अधिकरण से क्या हो गई? आपकी सप्तमी विभक्ति हो गई। गलित व्यूहा में आपका जो समास है साथियों, गलिता व्यूहा येषाम ते बहुब्रीहि समास है, इसको भी नोट करेंगे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। ठीक है, परीक्षा भी आने वाली है। ठीक है, एग्ज़ाम आपका जल्दी हो जाएगा, जुलाई अगस्त में एग्ज़ाम होने की संभावना है। ठीक है, तन्निम्ना शोभन्ते, आगे देखिए शोभन्ते बोले क्षीण होने पर सुंदर लगते हैं। साथियों एक प्रश्न आपके लिए मिल जाएगा, तन्निम्ना में आपका तनु प्लस इमनिच लगेगा, इसे आप नोट कर लेंगे। आगे अलंकार की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे देखिए सिकरणी छंद था। अब देखेंगे हम लोग नेक्स्ट श्लोक। परिस्थिति के अनुसार ही वस्तु का लाघव और गौरव होता है। इसमें आपका जो है ये आपका सिकरणी छंद है, और सिकरणी छंद में आपके जो वर्ण हैं वो 17 वर्ण होते हैं, 6, 11 पर यति होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर से। परिचीणा कश्चे स्प्रयति यवानां प्रश्रियते सपश्चा सम्पूर्णा कलयति धरित्रीं तृणसमाम् अतश्चानेकान्ता गुरुलघुतयार्थेषु धनिनाम् अवस्थावस्तूनि प्रथयति च संकोचयति च। देखिए साथियों हमें अच्छा मतलब गा नहीं मिलता है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि कश्चित माने कोई बोले परिच्छीणा, कोई पुरुष परिच्छीणा, कश्चित पुरुषा मतलब कोई पुरुष, परिच्छीणा मतलब दरिद्रता की हालत में, कोई मनुष्य दरिद्रता की हालत में किसके लिए? बोले यवानाम स्पृहति प्राश्रियते, कह रहे हैं कि एक मुट्ठी जौ के लिए
चाहता है। कोई व्यक्ति दरिद्रता के कारण, गरीबी के कारण एक मुट्ठी जौ का प्रयास करता है, अर्थात वो चाहता है, लालायत होता है कि एक मुट्ठी जौटा ही मिल जाए। ठीक है, उसकी स्थिति ऐसी है क्योंकि वो भाई दरिद्र है, गरीब है। ठीक है, तो वो एक मुट्ठी जौटा के लिए चाहता है कि हमें कैसे ना कैसे मिल जाए। ठीक है, आगे चल के वही व्यक्ति क्या हो जाता है, बोले सपशा संपूर्णा। इसके पश्चात बाद में बोले धरित्रीम तृण समाम कलयति। धरित्रीम का अर्थ होता है पृथ्वी साथियों। और उस पृथ्वी को, उसके बाद पृथ्वी को, अब पृथ्वी कैसी है, बोले संपूर्ण पृथ्वी को, पूरी पृथ्वी को। तो कह रहे हैं कि संपूर्ण धरित्रीम, पूरी पृथ्वी को तृण समाम कलयति। और फिर वही आदमी धन धान्य से संपूर्ण उस पूरी पृथ्वी को परिपूर्ण हो जाता है। यानी कि वही आदमी धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, अर्थात पूरी पृथ्वी को बोले तिनके के समान, तृण समाम, पूरे तिनके के समान क्या करता है, समझता है। तो कलयति का अर्थ यहाँ पर आपका समझता है या गिनता है, गणयति या गिनता है। पूरी पृथ्वी को क्या करता है, वो गिनता है। यानी वही आदमी जब धन संपत्ति से संपन्न हो जाता है तो पूरी पृथ्वी को एक तिनके के समान समझता है। किसी ज़माने में वो एक मुट्ठी जौटा के लिए तरस रहा था, इच्छा कर रहा था कि एक मुट्ठी जौटा ही मिल जाए, और आज उसकी ऐसी स्थिति हो गई। आगे कह रहे हैं कि अतश्च अनेकांता। कह रहे हैं भैया ये अस्थिर है। बोले क्या अस्थिर है, बोले गुरु लघु तया अर्थेषु धन्नाम। गुरु लघु तया अर्थेषु धन्नाम, बोले पदार्थों की लघुता, यानी लघु छोटा, और गुरुता यानी लघुता और गुरुता के विषय में बोले स्थिरता नहीं है, अस्थिर है। पदार्थों की बोले लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं है, अर्थात वो कैसा है, अस्थिर है। तो धनी नाम माने धनिकों की, अवस्था माने अवस्था ही, वस्तुनि माने वस्तुओं को क्या कर देती है, धनी नाम अवस्था, धनिकों की अवस्था ही, धनिकों की आयु ही, धनिकों की अवस्था ही, बोले वस्तुनि माने वस्तुओं को प्रथयति माने बड़ा कर देती है, और संकोचयति माने इकट्ठा कर देती है। धनिकों की अवस्था ही व्यक्ति को छोटा और बड़ा बना देती है। ठीक है साथियों, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार श्लोक है। ठीक है, आगे देखेंगे, और हम लोगों ने इसका अध्ययन भी किया है, इसका अर्थ आपको समझ में आया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अब देख लीजिए इसकी हिंदी। बोले दरिद्रता की हालत में मनुष्य जब एक मुट्ठी जौ के लिए भी लहलहाता रहता है, और फिर वही व्यक्ति जब धन धान्य से पूर्ण हो जाता है, परिपूर्ण हो जाता है, तो सारी पृथ्वी को एक तृण के समान समझता है। अतः पदार्थों की लघुता और गुरुता के विषय में कोई स्थिरता नहीं है। धनिकों की अवस्था ही छोटे और बड़ों को क्या कर देती है, बोले पदार्थों को छोटा और बड़ा बना देती है। आगे देखेंगे, इसके आगे हम लोग बात करेंगे टिप्पणी पर, और टिप्पणी में आएगा आपका परिचीना। तो परिचीकत और दीर्घ तस ना, यानी छयो दीर्घा सूत्र से आपका क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, कत का जो आपका, ठीक है, तो छीना बन जाएगा। अब बोलते प्राश्रियते माने मुट्ठी भर के लिए, मुट्ठी भर यमानाम, मुट्ठी भर जौ के लिए, स्प्रहति माने चाहता है, मुट्ठी भर जौ के लिए चाहता है। आगे देखेंगे आपका जो प्रसयते में जो चतुर्थी दिखाई दे रही है आपके लिए, ये किस सूत्र से हुई है, तो आपके जो है स्प्रहति, ये जो दिखा है स्प्रहति, यानी स्प्रे ईप्सिता सूत्र से आपकी चतुर्थी हुई है। साथ ही श्लोक में ही दिखाई दे रहा था। ठीक है, आगे अब आपका देखिए संपूर्ण,
तो संप्रीकत यानी कि बन गया आपका संपूर्ण। कलयति का अर्थ होता है समझता है या फिर गिनता है, ये विचार करता है, गणयति। आगे देखिए तृण समाम, तृण समाम का अर्थ होता है तिनके के बराबर। तृणेन समा तृतीया तत्पुरुष समास, बहुत ही सरल है। आगे देखेंगे गुरु लघुतया, साथियों गुरु लघुतया में आपका गुरुश्चा लघुश्चा इति गुरु लघु द्वंद्व समास होगा, नोट कर लेंगे। और आपका गुरु गुरु लघु या गुरु लघु तल टाप ये तो सूत्र से साथी को यहाँ पे तृतीया है। गुरु लघुतया अनेकांता जिनका कोई निश्चित रूप ना हो, ऐसा आपका हो जाएगा अनेकांता। तो साथियों अनेकांता में अगर आए आपका तो आपका नए तत्पुरुष होगा, इसे नोट जरूर कर लीजिए। अनेकांता में आपका नए तत्पुरुष होगा। और अगर आए आपका एकांता तो आपका बहुब्रीहि समास होगा। एका अंता यस्या सा, एकांता बराबर बहुब्रीहि समास। साथियों अब आपका अनेकांता शब्द जो है वो किसका विशेषण है, तो ये सर अवस्था का विशेषण है, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। इसलिए बहुब्रीहि समास भी है। अवस्था दशा यानी स्थिति को कहते हैं। अब स्था अंग आतस्या उपसर्गे सूत्र से आगे इतनेन तट्टाप, ठीक। प्रथयति माने फैलाती है, प्रथ ऋच लट तिप। संकोचयति यानी संकुचित कर देती है, संकीर्ण कर देती है, छोटा कर देती है, संकुच ऋच और लट तिप। इस तरीके से आप क्या बन जाएगा संकुचित। तो चलिए हम लोगों ने इसका अध्ययन कर लिया है और इसकी टिप्पणी भी हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट श्लोक पर। शिकरणी छंद था, आपको पता था। अब हम लोग आए हैं, इसके बाद आपका है कि वसंत तिल का छंद है। कह रहे हैं कि प्रजा पालन से ही आपका सर्वार्थ सिद्ध, सर्वार्थ सिद्ध यानी सर्वार्थ सिद्धि। और इसमें आपका वसंत तिल का छंद है। वसंत तिल का लक्षण आप लोगों को याद होगा, एक बार मेरे साथ जरा वाचन करेंगे। बोलिए उक्ता वसंत तिल का तब जा जगोगा। साथियों इसमें 14 वर्ण होते हैं, 14 वर्ण होते हैं। एक और पढ़ेंगे। राजन् दुदुक्षसि यदि चितधेनु मे नाम तेन दिवसमिवं लोकम् अमुं पुषाणा तस्मिन् च सम्यक् अनिशं परिपुष्यमाणे नानाफलं फलति कल्पलतेव भूमि। साथियों भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि हे राजन बोले हे राजन कह रहे हैं कि क्षितिधेनुम क्षितिधेनु यानी कि पृथ्वी रूपी गाय को दुदुक्षसी माने दूना चाहते हो। हे राजन आप इस पृथ्वी रूपी गाय को अगर दूना चाहते हो तो क्या करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, तो बोले तेन अद्य तो तेन कारणेन, अद्य माने आज ही, बोले लोकम अमुम पुषाणम। लोकम मतलब होता है जनता, लोक संसार, ठीक है। तो आप इस लोक की, बोले पुषाणम माने पोषण करो, तो आप इस लोक का पोषण करो, अर्थात इस जनता की आप सेवा करो। इस जनता की आप क्या करो, सेवा करो, जनता की सेवा करो। जैसे गाय को दूहने के लिए सबसे पहले बछड़े की सेवा करी जाती है, तभी गाय दूध देती है। उसी प्रकार से आप अगर राजा बनना चाहते हो तो जनता की आप सेवा कर लीजिए। तो बोले तेन अद्य वत्सम इव लोकम अमुम पुषाणम। तो आप बछड़े के समान
तो आप बछड़े के समान लोगों की क्या करो, पालन पोषण करो। जिस प्रकार बछड़े का पालन पोषण करने से गाय दूध देती है, उसी प्रकार से जनता की सेवा करने से आप राजा बनेंगे। ऐसा बोले, ऐसा करने पर बोले सम्यक अनिशम, सम्यक माने भली प्रकार से, अनिशम माने लगातार, तस्मिन च सम्यक अनिशम परिपुष्यमाणे। जब आप अच्छी तरह से बोले जब आप अच्छी तरह से पोसी पाली जाएगी, अर्थात पाली पोसी जाएगी क्या, पृथ्वी। जब ये पृथ्वी अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी लगातार, तब ये क्या देगी, बोले तब ये नाना प्रकार के फल को फलतिमान देगी का भूमि, बोले कल्पलता के समान। कल्पलता के समान ये भूमि जो है, ये पृथ्वी जो है, वो क्या देगी, फल देगी। ये पृथ्वी आपको कल्पलता के समान आपको क्या देगी, फल देगी। अब कैसे फल, नाना प्रकार के फल देगी, फलेगी। श्लोक आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग। इसका अर्थ क्या है, हे राजन, यदि आप इस पृथ्वी रूपी गाय को दूना चाहते हो तो आप बछड़े के समान लोगों को अब पोसो, अर्थात उनकी सेवा हुआ करो। जब ये अच्छी तरह से पाली पोसी जाएगी लगातार, तो ये पृथ्वी कल्प वृक्ष की जैसी बहुत फलेगी, अर्थात कल्प वृक्ष जैसा, जैसे कल्प वृक्ष जो होता है, ठीक है, नाना प्रकार के फल को देता है, वैसे ही पृथ्वी नाना प्रकार के फलों को देगी। साथियों, हम लोग जरा ये देखेंगे कि ये नाम ये इदम और ये तत् शब्दों के द्वितीय व्यक्ति एक वचन का रूप है। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम क्षितिधेनु यानी पृथ्वी रूपी गौ, तो यहाँ पे इसमें आपका रूपक अलंकार हो जाएगा, आपका रूपक अलंकार। ठीक है, आगे देखिए। और ये आपको देखना है कि यहाँ पर जो दुदुक्षसी क्रिया है, ये दू क्रिया है, जो दू धातु होती है, दू याज पच दंड रुत प्रची वृ सास जी मत मुस नी हिरी कृष्व, इनके गौण कर्म और एक मुख्य कर्म, यानी दो कर्म होते हैं। गौण कर्म में इसकी आकर्षितम चा सूत्र से कर्म संज्ञा हो जाती है, और मुख्य कर्म में इसकी कर्तुरीप से तम सूत्र से कर्म संज्ञा होती है। कर्मणि द्वितीय से दोनों में द्वितीय व्यक्ति हो जाती है। तो दू धातु आपने पकड़ ली, दोग्धुम इच्छसी, यानी दू धातु दुह शन नट, तो दू धातु कैसी है, द्विकर्मक है। तो दो कर्म कौन कौन से हैं, किंतु यहाँ एक ही कर्म बोले कौन है, क्षितिधेनुम। तो क्षितिधेनुम और क्षितिधेनुम, एक कर्म आपका क्षितिधेनुम है, और दूसरा कर्म जो आपका है वो आपका एक एनम है। ठीक है, अतः अर्थम इसका प्रधान कर्म जोड़ देना चाहिए। हाँ, तो कह रहे हैं इसका यहाँ एक ही कर्म क्या लिखा है, क्षितिधेनु, उपांत है, अर्थम इसका प्रधान कर्म जोड़ना चाहिए। इसका अर्थम जो शब्द जो है वो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो आप क्षितिधेनु, अर्थम इसका जो है वो आपका अर्थम इसका प्रधान कर्म जोड़ देना चाहिए। ठीक है, इतना देखेंगे। आगे तेन अत्र हेतु से आपकी क्या हो गई, तेन में हेतु सूत्र से आपकी क्या हो गई, तृतीय हो गई। ठीक है, पोषण का अर्थ होता है आपका पोषण करो, यानी पुष धातु आपकी क्रियाद गण की है। साथियों 10 गण होते हैं। ठीक है, भ्वाद गण, ठीक है, अदाद गण, इस तरीके से कितने गण होते हैं, 10। आगे परिपुष्यमाणे, अच्छी तरह से पोषण किए जाने पर। परिपुष्ट शब्द देखिए कैसे बना है, परिपुष्ट लट, और यहाँ पर यक्ष और सानच, परिपुष्यमाणा। नाना फलम में आपका सुपसुपा समास होगा। ठीक है, अब जरा हम इसमें देख लेते हैं, आपका बसंत का छंद है, और यहीं पे देख लेते हैं, ये आपका देखिए यहाँ पे आपका रूपक,
ठीक है, रूपक अलंकार। और यहाँ पर आपका जो वत्समेव है, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार, ठीक है। और यहाँ पर जो आप कल्पलता के समान, यहाँ पर भी आपका उपमा अलंकार। साथियों इसे कर लेंगे नोट, ठीक है। आगे अब देखिए वसंत का छंद था, राजनीति की वैश्या से तुलना की गई है। राजनीति की कैसे की गई तुलना? वैश्या से की गई। साथियों आज हम लोग जो है वो आपकी अर्थ पद्धति को कंप्लीट कर लेंगे। चलिए बने रहिए। तो इसमें आपका जो छंद है ये भी वसंत तिल का छंद है। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगोगा, सत्यानर्ता च परुषा प्रियवादिनी च, हिंस्रा दयालुरपि चार्थपरावदन्या, नित्याव्यया प्रचुरनित्यधनागमा च, वारांगना एव नृपनीति अनेकरूपा। देखिए बोले राजनीति जो होती है, बोले नृप नीति अनेक रूपा, राजा की नीति अनेक रूपों वाली होती है। किसके समान होती है? तो बोले वारांगना, वारांगना के समान होती है, ठीक है। वारांगना एव उपमा अलंकार पहले नंबर पर लिख लीजिए आप इसको, ठीक है। राजा की जो नीति है नृपस्य नीति, बोले वारांगना एव वैश्या के समान राजा की राजनीति बोले अनेक रूपा बहुत रूपों वाली होती है, ठीक है। राजनीति वैश्या के समान अनेक रूपों को धारण करती है। क्लियर? आगे देखिए कैसी कहती है। तो राजनीति के यहाँ पर जो 10 गुण बताए गए हैं, जरा इसे नोट करेंगे और देखेंगे भैया। देखिए बोले सत्य, सत्य धन अनर्थ। सत्य माने कभी सच्ची, अनर्थ माने झूठी। तो सत्य एक, अनर्थ और दो। कभी कैसी है? बोले कभी सच्ची है, तो कभी कैसी है? बोले झूठी है, ठीक है। तो कभी राजनीति कैसी? कभी सच्ची तो कभी झूठी। 3 बोले परुषा तो कभी कठोर। 4 नंबर पे आया आपका बोले प्रियवादिनी, कभी कैसी हो जाती है? बोले कभी कटु भाषणी होती है तो कभी मधुर भाषणी होती है। कभी तो सच्ची है तो कभी झूठी है, कभी कठोर है कटु भाषणी है तो कभी मधुर भाषणी है। कितने हो गए? 4। कितने गुण हो गए आपके? 4। राजनीति अनेक रूपों वाली होती है तो कितने रूप हो गए? 4 रूप हो गए। कौन कौन से? सत्य 1, असत्य 2 अर्थात झूठी, परुषा आपकी 3, प्रियवादिनी आपकी 4। चलिए दूसरी लाइन देखते हैं। 4 हो गई। अब आपके कितने बचे? 6। हिंसा कभी कैसी होती है? कभी हिंसक होती है। तो आगे कह रहे हैं कभी दयालु भी, तो कभी कैसी होती है? दयालु आती है। तो आपका ये हो गया 5। अब ये कैसी होगी आपकी? 6। कभी हिंसक होती है तो कभी दयालु होती है। कभी कैसी होती है? अर्थपरा। कभी धन की लोलुप होती है, लालची होती है, ठीक है। तो कभी वदन्या कैसी होती है? वदन्या। तो कभी होती है आपकी, कभी उदार होती है। कैसी होती है? उदार होती है। आगे अब आगे आया आपका बोले नित्य व्यया, कभी खूब खर्च करने वाली होती है, कभी खूब खर्च करने वाली होती है। तो बोले प्रचुर नित्य धनागमाचा, और कभी कभी खूब धन का संचय करने वाली होती है। तो इसीलिए कहा गया कि वारांगने नृपनीति अनेक रूपा, राजनीति अनेकों रूपों वाली होती है। किसके समान? बोले वारांगना के समान। वारांगना के समान अर्थात वैश्या के समान राजनीति अनेकों रूपों वाली होती है। आपके 10
जो गुण थे बताए, एक सत्य, एक अनर्थ 2, परुष 3, प्रियवादिनी 4, हिंसरा 5, दयालु 6, अर्थपरा आपकी 7, वदन्या आपकी 8, नित्य व्यया आपकी 9, प्रचुर नित्य धनागमा आपकी 10। इस तरीके से कितने बताए गुण हैं आपके? 10 गुण साथियों। ठीक है, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। और नीचे आपका जो है वारांगना विवेक नृपनीति, ये आपकी सूक्ति हो गई। और साथियों प्रश्न देख लीजिए, ये आपकी जो है ना, यहाँ आपका उपमा अलंकार है। और साथियों इसमें अनेक रूपा में आपका बहुब्रीय समास है। कौन समास है? बहुब्रीय। इसको ऐसे करके लिख लीजिए आप, बहुब्रीय समास है, बहुब्रीय समास। ठीक है, समझ गए होंगे। आपका अनेक रूपा में कौन समास है? बहुब्रीय समास है। चलिए अब हम लोग श्लोक पे चलते हैं। श्लोक हो गया, हाँ अर्थ पे चलते हैं। कभी सच्ची, कभी झूठी, कभी कटु भाषणी, कभी मधुर भाषणी, कभी हिंसक, कभी दयालु, कभी धन लोलुप, कभी उदार, कभी खूब खर्च करने वाली, कभी खूब धन संचय करने वाली, राजनीति वैश्य के समान अनेक रूप धारण करती है। सत्या बोले सच्ची, सत प्लस यथ, सत प्लस यथ। ठीक है, आगे अब देखिए सत प्लस अच और टाप बराबर क्या बन जाता है आपका? सत्या। आगे देखेंगे अनिर्ता, अनिर्ता आपकी होती है अनिर्तम बराबर असत्यम, अनर्थ अच टाप। परसा का अर्थ होता है आपका कठोर। ठीक है, प्री उषण और टाप परसा शब्द बन जाएगा। प्रियवादिनी शब्द जो बना है साथियों, प्रियवदनी और आपका कर्तरी में गी प्रत्यय आगे। हिंसरा जानते हैं आप, हिंसरा में आपका अगर पूछा जाए तो हिंस और रा प्रत्यय लगेगा। आगे दयालु, दयालु में आपका जो आलुच प्रत्यय लगेगा साथियों, इसे नोट कर देंगे, दय धातु से आलुच। और अर्थपरा में आपका बहुब्रीय समास है। देखिए अर्था एव परम प्रधानम यशसा, वदन्या वद आन्या टाप। ठीक है, नित्य व्यया, नित्य व्यय करने वाली, अर्थात आपका कौन समास हो जाएगा? यानी नित्यम व्ययो यस्यसा बहुब्रीय समास हो जाएगा। प्रचुर नित्य धनागमा, यानी नित्य प्रचुर धन प्राप्त करने वाली, धनस्य आगमा। आपका नित्यम धनागमा में आपका समास हो जाएगा सुपसुपा। और साथियों केवल आपका नित्य धनागमा। और अगर आ जाए आपका प्रचुर नित्य धनागमा तो यस्यासा प्रचुर नित्य धनागमा बराबर आपका समास हो जाएगा बहुब्रीय। वारांगना, देखिए वारांगना अनेक रूपा में आपका कौन समास हो जाएगा? अनेकानि रूपाणी यस्यासा बहुब्रीय समास है साथियों, अनेक रूपों वाली। ठीक है, इस श्लोक में श्रवण मात्र से विरोध का आभास होने के कारण विरोधाभास अलंकार है। वारांगना एवं उपमा अलंकार से संकीर्ण है और वसंत का छंद है। साथियों अब हम लोग जो है राजाओं के 6 गुण, ठीक है, इस श्लोक पर चर्चा करेंगे। आज्ञा कीर्ति पालनम ब्राह्मणानां, दानं भोगो मित्र संरक्षणं च, येषामेते षड्गुणा न प्रवृत्ता, कोऽर्थातेषां पार्थिवोपाश्रेण। इसमें आपका छंद जो है वो कौन सा है? इसमें सालिनी छंद है। कौन सा छंद है? सालिनी छंद है। आगे देखिए, तो बोले हमें ऐसे राजा का आश्रय लेना चाहिए। कैसे राजा का? बोले जिसमें क्या हो, इसके अंदर कितने गुण हो? 6 गुण हो। बोले आज्ञा 1, कीर्ति 2, पालनम ब्राह्मणानाम 3, दानम आपका 4,
भोग आपका 5, मित्र संरक्षण हमारा बराबर 6। कितने गुण होने चाहिए? 6। ऐसा मेते षडगुणा ना प्रवृत्ता, जिनके पास ये 6 गुण नहीं है, ऐसे राजा लोगों का हमें आसरा नहीं लेना चाहिए। अगर ये 6 गुण हैं किसी राजा में, तो हम उस राजा का आश्रय लेंगे, अर्थात लेना चाहिए। तो देखिए भैया, बोले आज्ञा हो। देखिए आज्ञा, ऐसा राजा हो जिसकी आज्ञा का कोई उल्लंघन ना करता हो। ऐसा राजा जिसकी कोई आज्ञा पालन कराना हो। और कीर्ति, यानी कि कीर्ति फैलाना। और पालनम ब्राह्मणानाम, ब्राह्मणों का पालन करना। दानम, दान देना। भोगम, भोग करना। और क्या है? मित्र संरक्षण, मित्रों की रक्षा करना। येषाम एते षडगुणा न प्रवृत्ता। येषाम माने जिनमें, एते माने ये 6 गुण नहीं होते हैं। इनमें जिसमें ये 6 गुण नहीं होते हैं, बोले का अर्था तेषाम उपाश्रयेण का अर्थ कह रहे हैं कि उन राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ है। ऐसे जिन राजाओं के पास ये 6 गुण नहीं होते हैं, उनकी शरण में जाने से क्या फ़ायदा, क्या लाभ? अर्थात उनकी सेवा करने से कोई लाभ नहीं। तो राजाओं के 6 गुण बताए हैं, 6 गुण को आप याद कर लेंगे। आज्ञा, कीर्ति, पालनम ब्राह्मणानाम, तीनों गए। दानम, भोगो, मित्र संरक्षणम चा। ऐसा में ते षडगुणा ना प्रवृत्ता। ऐसे 6 गुण नहीं होते हैं, उन राजाओं के आश्रय लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। उन राजाओं का आश्रय नहीं लेना चाहिए। उन राजाओं की सेवा से क्या लाभ है, अर्थात उनकी कोई सेवा नहीं करनी चाहिए। आगे देखेंगे, बहुत ही सरल श्लोक था। ठीक है, इसकी हिंदी क्या? आज्ञा पालनम, कीर्ति फैलाना, ब्राह्मणों का पालन करना, दान देना, भोग करना, मित्र की रक्षा करना। इनमें 6 गुण नहीं, बोले जिनमें 6 गुण नहीं हैं, उन राजाओं की सेवा करने से क्या लाभ है। आज्ञा मतलब आदेश, आज्ञा अंग। ठीक है, ब्राह्मणम पालनम, ब्राह्मणों की रक्षा। उपाश्रयण, उपाश्रय। और व्याकरणीय सूत्र से क्या हो जाएगी? तृतीया। आगे ये है, बोले गम्य माना अपनी क्रिया कारक विभक्तो प्रयोजिका। यहाँ पार्थिव और उपाश्रयण अलग अलग पद मानना चाहिए। ठीक है, यहाँ शालिनी छंद है का लक्षण भी क्या है? मातव गौ चेत शालिनी वेद लोक है। वेद 4 होते हैं और आपके लोक आपके 7 होते हैं। तो कितने वर्ण होते हैं इसमें? आपके 4, 7 बराबर वर्ण कितने हो गए? 11। यानी पहले चौथे और 7 पे क्या होती है? यति। 11 वर्ण होते हैं। ठीक है, आगे भाग्य के अनुसार ही धन मिलता है। चलिए, ये हमारा लास्ट श्लोक है आज की क्लास का, और ये पद्धति का भी लास्ट श्लोक है। चलिए इसको हम जरा पढ़ेंगे। और ये आपका शार्दूल विक्रीडित छंद में है। और शार्दूल विक्रीडित छंद में 19 वर्ण होते हैं, 12, 7 पर यति होती है। चलिए एक बार पढ़ते हैं। यद धात्रा निज भाल यद सूर्यास्वयमस जस तताश गुरुवा शार्दूल विक्रीडितम्। यद्धात्रा निज बालपट्टलिखितं स्तूकमहेद्बाधनं। तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरो न चातोऽधिकं। तद्धीरो भवेत्तवसु कृपणां वृत्तिवृथा मा कृथा। कूपे पश्य पयो निधौ अपि गृह्णाति तुल्यं जलम्। एक
एक बार फिर से पढ़ेंगे। कूपे पस्य पयो निधौ अपिज घटो गृह्णाति तुल्यम जलम। देखिए कह रहे हैं कि दात्रा, दात्रा माने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने, धनम माने धन को, स्तोकम माने थोड़ा, महत माने कुछ ज़्यादा, थोड़ा बहुत जो कुछ, लिखितम माने लिखा है, निज भाल पट्टम जो कुछ आपके माथे पर थोड़ा बहुत लिख दिया है। ब्रह्मा ने आपके माथे पर जो कुछ थोड़ा बहुत लिख दिया है, यानी ब्रह्मा के द्वारा, यानी ब्रह्मा ने, ब्रह्मा के द्वारा, तृतीय व्यक्ति, ब्रह्मा के द्वारा ललाट पर जो कुछ थोड़ा बहुत धन लिख दिया है, बोले मिलेगा साहब जो कुछ लिखा है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि तत्प्राप्तनोति, तत्प्राप्तनोति मरुस्थले अपि नितराम, तत्प्राप्तनोति, तत्प्राप्तनोति बोले मरुस्थले अपि नितराम प्राप्तनोति, तो वो आपको, तो वह संपूर्ण बोले मरुभूमि में, मरुस्थल में भी प्राप्त हो जाएगा। और मेरो चाना ततोधिकम, और अगर भाग्य में नहीं है तो सुमेरु पर्वत पर भी, तो सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो अधिकम मेरो चा अधिकम ना प्राप्त होते, वह संपूर्ण बोले मरुभूमि में या सुमेरु पर्वत पर ही मिलेगा, ठीक है। अगर वो मरुस्थले भी अगर लिखा होगा भाग्य में तो माथे पे, तो मरुस्थल में मिल जाएगा, और नहीं लिखा होगा तो भैया सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा, समझ गए होंगे। इसीलिए कहा है कि तद्धीरो भववित्तवसु कृपणाम वृत्तिव्रथा मात्रथा। तो कह रहे हैं कि हे धीर, हे धीरज रखो, धीरज धरो, बोले वित्त वस्तु धनिकों के सामने कृपणाम दीन वृत्ति को मत दिखाओ, वृत्ति वृथा माँ करथा, क्योंकि दीन वृत्तियों को मत दिखाओ। जो धनवान लोग हैं उनके सामने मत घिंघियावो, उनके सामने अपने दीन वचन मत बोलो, क्योंकि आपके भाग्य में जो लिखा होगा थोड़ा बहुत वो अवश्य मिलेगा। भर्तृ जी ने बता दिया, अगर मिलने को होगा तो आपको मरुस्थल में मिल जाएगा, और नहीं मिलने को होगा तो सुमेरु पर्वत पर भी नहीं मिलेगा। इसीलिए कहा है कि धैर्य रखो। और क्या कहा उन्होंने कि वित्त वस्तु मतलब जो आपके धनिक लोग हैं, जो आपके कौन है धनिक लोग हैं, यानी कि जो पैसा वाले लोग हैं, उनके कृपणाम माने दीनता, और वृत्ति माने व्यवहार को, वृथा माने व्यर्थ, माँ कृथा मत कहो, उनके सामने मत घिनघिनाओ, उनके सामने मत बोलो। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि देख भैया, ये जो घड़ा होता है, कूपे पस्य पयोनिधोपि घटो गृह्णाति, घट माने होता है घड़ा, और बोले कूपे माने चाहे कुआं में डालो, और पयोनिधि चाहे आप समुद्र में डालो, बोले तुल्यम धनम जलम गृह्णाति, बोले जल जो है ना समान आता है, क्योंकि जो आपका घड़ा है उसका आकार जितना होगा पानी उतना ही आएगा, और जो आपके भाग्य में होगा वो आपको उतना ही मिलेगा। तो आप भैया जो आपके नसीब में है वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो देखेंगे ये आपको उदाहरण देकर के समझाया है किसने, भर्तृहरि जी ने, कि भैया कुएं में डालो आप एक बाल्टी और पानी निकालें आप, तो बाल्टी भर ही पानी आएगा, या घड़ा कर लीजिए, इसमें घड़ा ना आप बाल्टी समझ लीजिए, ठीक है। तो पानी आपका उतना ही आएगा, घड़े भर आएगा, और चाहे आप समुद्र में डालेंगे घड़ा तब भी आप घड़ा भर ही पानी आएगा। अर्थात आपके माइंड मतलब जो है किस्मत में जितना लिखा होगा वही आपको धन मिलेगा। साथियों यहाँ पर आप जो है ना गलती मत करना, नहीं आप जो है भाग्य पद्धति आप लगा दें, ये गलत है, ये आपका अर्थ पद्धति में जाएगा, ठीक है, ये गलती मत करना। आगे देखते हैं हम लोग।
ये आप अर्थ समझ गए होंगे। अब ज़रा आप वो देख लीजिए टिप्पणी में देखिए, ये आपका क्या है, धात्रा। और धात्रा जो है, ये धात्रा आप दिखाई दे रहा है। धात्रा माने होता है ब्रह्मांड। धात्रा में धा धातु त्रिच प्रत्यय, ठीक है। और ये आपका अनुक्ते कर तृतीया, यहाँ पे अनुक्त में तृतीया व्यक्ति होगी। निजभाल पटरिक्तम अपने ललाट में लिख दिया गया है, तो निजभालम बराबर कर्मधारय समास, ठीक है। आगे देखेंगे मरुस्थल यानी मरुभूमि में, मरु मृ आगे मेरु का मतलब होता है, मेरु मतलब सुमेरु पर्वत। हाँ, कहते हैं कि सुमेरु पर्वत सबसे ऊंचा सोने का पर्वत है। आगे इसके चारों ओर संपूर्ण नक्षत्रों के सहित समस्त वायुमंडल भ्रमण करता है। वित्त वस्तु धनवानों के आगे, ठीक है। आपके वित्त मंता आपका मतु प्रत्यय है साथियों, इसे नोट कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, आपको माँ कर्ता जो है ये आप भूलना मत। मांगे लूँ, ठीक है। ये आपके लुंग लकार है, मांग योग। और इसमें कुछ नहीं है साथियों। नीचे आपका जो दिया गया है वो दृष्टांत है, इसीलिए आपका क्या दृष्टांत अलंकार है और शार्दूल विक्रीडित छंद है। शार्दूल विक्रीड आ गई आपकी दुर्जन पद्धति। तो चलिए, इस नीचे वाली लाइन को आप जो है ना, इस श्लोक की जो नीचे लाइन थी इसको आप नोट कर लेते। ये वाली ये पूछ सकता है इसको, ठीक है। और अब आपकी जो पद्धति आ गई है वो दुर्जन पद्धति आ गई है, और दुर्जन पद्धति का जो है अध्ययन अब हम लोग कल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल। नमस्कार साथियों।